तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में एस एन ए आर कर लिया था, है ना। अब हमें क्या करना है, ई ए एस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। कुछ रिवाइज करके आए हो? अभी पूछूंगा, रुको। चलो, क्या नाम है भाई रिएक्शन का? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। पेन की चलो देखो यहाँ पे, देखो नाम से ही आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कहाँ पे? एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो, मैंने एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लिया है मैंने यहाँ पे, और इलेक्ट्रोफाइल का ना अटैक करवाया है इस पे। तो प्रोडक्ट क्या मिला भाई? बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लग गया और H प्लस बाहर निकल गया, वहां H लगा हुआ था ना, हर कार्बन पे एक एक H लगा हुआ है। अब मैकेनिज्म देखो, ये रिएक्शन हुई कैसे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, इसको मान लो मैंने इधर ई लगाया है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा हूँ। अरे इधर देख ले, उसको क्या देख रहा है? यहाँ पे ई है, ई लग जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। चाहो तो इसका ऑल आर एस भी बना सकते हो। तो ऑल आर एस बनाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये कार्बोकेटाइन जो है वो रिंग में घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम बोलते हैं वीलेंट कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा देखो, सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ है ना, अब ये वापस से रिंग क्या करेगा, एरोमेटिसिटी रिगेन करेगा। कैसे? एक H प्लस फिर वहां पे निकल के वापस से ये एरोमेटिसिटी रिगेन कर लेगा। अच्छा, आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे। पहला तो ये कि सर एरोमेटिक तो बहुत ही स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कैसे करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि जो फर्स्ट स्टेप है वो एंडोथर्मिक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? एंडोथर्मिक। लेकिन सेकेंड स्टेप जो है इस रिएक्शन की, वो हाईली एक्सोथर्मिक है। यानी कि वापस से ये रिंग फॉर्म, वापस से एरोमेटिसिटी रिगेन कर लिया ना, है ना। तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या हो जाती है? एक्सोथर्मिक हो जाती है। आया समझ? तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रोफाइल का हमने क्या करवाया है, इसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया है और वापस से एरोमेटिसिटी रिगेन हो गई है, ठीक है ना। बताओ, इस रिएक्शन का आरडीएस स्टेप में क्या कार्बोकेटाइन कुछ फॉर्म हो रहा है क्या? इसका मतलब रेट ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगे हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं, यानी उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ज्यादा होगा या नहीं होगा? ठीक है। क्यों क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, अरेनियम आयन। कोई दिक्कत यहां तक? लिखो इसको। तुमने नोट्स लिखी है लास्ट क्लास के? लिखे नहीं है?
अरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी नाम है इसका, विलेंट कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन। हाँ, नोट पॉइंट समझ में आया। क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन अरेनियम आयन फॉर्मेशन क्या है, आरडीएस स्टेप है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर। किसका? हाँ नाम है, ये जो फॉर्म हुआ है ना इलेक्ट्रो ऐड हुआ है। अच्छा ये जो प्लस है ना, ये पूरे रिंग में नहीं है अभी, यहाँ पे है, यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्म हुआ है उसका नाम है एरेनियम आयन। तो इस रिएक्शन में बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, बस इलेक्ट्रोफाइल्स चेंज होते रहेंगे। और तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को पहचानो, रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल को पहचानो और बेंजीन पर सब्स्टिट्यूट करवा दो। हुआ? ये देखो यही क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन क्या है देखो भाई, बेंजीन इज it shows EAS reaction in which non-aromatic sigma complex is formed in RDS step, explain its region। तो क्या मैंने कि सेकेंड स्टेप जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, इस कारण ओवरऑल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब है हमारी कब क्लास है, सैटरडे को है ना? कल ही है सैटरडे, हाँ कल ही तो है। कल 6:15 से 8:15 तक है पहली फिजिक्स, 4 से 6। नहीं मैथ्स नहीं है कल। अच्छा एल्कीन पे कौन सी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलो यार होती है नहीं होती है, एसिडाइज्ड हाइड्रेशन, एच बी ओ, ओ एम डी एम, ये सारे क्या है सर? जब तीन कौन शो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वापस से इसको अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करनी है, जबकि एल्कीन में ऐसा कुछ नहीं था, तो वहां पे बस ऐड होता था, प्रोडक्ट मिलता था, खत्म। नहीं हुआ?
आजकल अक्षत नहीं आ रहा है। हो गया क्या? हम्म। हाँ यहाँ पे सो है। सो नहीं। हो गया। तुम लोग का हुआ या नहीं कुछ एल्काइल हैलाइड वगैरह? मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ या अभी भी नहीं? डिस्कशन हो गया? अबे कब दोगे यार? क्या? क्या पहले क्या आ गया? डी? तो डी ब्लॉक का तो ऑर्गेनिक भी तो दो ना साथ साथ। इसका देना है? एलिमिनेशन तो पढ़ ली होगी अभी तक। अभी तो दे दो ना। बोलो। ऐड कर दो बैच में, कब देना चाहोगे? तुम लोग को मैं कब से 2 वीक से बोल रहा हूँ देने के लिए। ऐड करके रख दो। ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम टाइम तो बताओ। क्या? चलो भाई करो इसको। इसमें आपको रेट ऑफ ईएएस रिएक्शन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी बतानी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। जीओसी से भाग नहीं सकते तुम लोग। नेक्स्ट लेक्चर भी जो होगा एरोमेटिक का, उसमें भी जीओसी का कॉन्सेप्ट का यूज आने वाला है। देखता हूँ ये किसका सही होता है, उसी से मुझे पता लग जाएगा कि कितना जीओसी आता है तुम्हें फर्स्ट। बेंजीन है। वो सीएल है। रेजोनेंसी तो प्लस एम होता है ना भाई। हम्म। फर्स्ट जिसका हो जाए मुझे एक बार बताना।
हाँ फर्स्ट हो गया। सबसे पहले ई, एफ, एफ के बाद बी, पहले जी आएगा ना यार। हम्म, फिर एच आएगा, जी के बाद एच आएगा, और फिर एफ, फिर बी आएगा ना। नहीं, बी से पहले तो ए आएगा, ए में कुछ भी नहीं है। सी एल किसके साथ? अरे भाई पकड़ो, इंडक्टिव डोमिनेट करता है हेलोजन का, तुम्हें पता ही नहीं है अभी। चलो इधर देखो, मैं बता रहा हूँ CME3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। हाँ ये बोलेगा भाई, बोलो इसका। नहीं, प्लस एच। इसका प्लस एम, इसका प्लस एम, इसका बोलो भाई। हाँ बोलो, तुम ही बोलो। रुको, नहीं, तुम बोलो। तुम बोलो। माइनस, माइनस एच बिल्कुल। NO2, NO2 माइनस एम। रुको, Cl तुम बताओ भाई, Cl का माइनस आई। बस अब देख लो ना, प्लस एम सबसे, प्लस एम दो में लग रहा है, ई में और एफ में। बताओ ई और एफ में कौन जीतेगा? ई जीतेगा। उसके बाद एफ, एफ के बाद प्लस में एच में देखो जी, उसके बाद प्लस आई एच, फिर ए, है ना। अब माइनस में कम माइनस बी का, फिर डी का, और लास्ट में सी। ये किस सही है भाई, ऑफलाइन या ऑनलाइन? कोई बोलना चाहेगा कि मेरा बिल्कुल सही है? भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो रेट ज्यादा, यानी प्लस एम ज्यादा, उसी पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना उसी रिंग में। बोलो, रेट ऑफ EAS रिएक्शन पूछ रहा है। अभी जो ऊपर में नोट पॉइंट था वो पढ़ो। चलो भाई सेकंड करो तुम लोग जी। GOC उड़ी हुई है भाई तुम लोग की, सही से रिवीजन कर लो। सेकंड का कौन बताना चाहेगा मुझे? अर्पित, चलो तुम ही बताओ सेकंड। और तुमने तो लेक्चर 1 ही मिस कर दिया है ना। हम्म, कहाँ से? रिकॉर्डिंग थी? सही में? नोट छोड़ो, रिकॉर्डिंग थी कि नहीं? तुमने देखी है रिकॉर्डिंग? तुम्हारे पास आ गई रिकॉर्डिंग? किसने भेजी? क्योंकि मुझे पता नहीं है रिकॉर्डिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। हुई थी रिकॉर्डिंग? चलो सेकंड कौन बताना चाहेगा मुझे? अच्छा अर्पित तुम बताओ भाई आंसर। टर्सरी ब्यूटाइल। एक आंसर आ गया, क्या नाम है भाई तुम्हारा? EDCBA। एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट का आंसर आया है। तुम बताओ भाई अर्पित। चलो समझ गया, तुम बताओ। बी, बी के बाद, बी के बाद ई। भाई तुम्हारा अलग ही चल रहा है क्या? बी तुमने क्यों फर्स्ट में बोला है? तीन अल्फा एच तो मेरे भाई इसको भी तो याद करो। दो अल्फा एच तो इससे कम है तो इसके बाद। तुम बोल रहे हो बी के बाद ई बोले हो तुम, तो ई में तो सिर्फ आई लग रहा है। अरे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल होता है यार, ये है ये। यहाँ अल्फा एच ही नहीं है। टू अल्फा एच, और यहाँ पे कितने अल्फा एच है?
वन अल्फा एच है बिल्कुल। और इसका आंसर सिर्फ इंडक्टिव तुमने लगाया था। तुम्हें बस इंडक्टिव ही आता है क्या? अरे वो सबसे लास्ट में लगाना होता है, वो वीक इफेक्ट है। बी, सी, डी, ई, ए। ठीक है ना, इसमें कोई अल्फा एच नहीं है इसलिए हमने प्लस आई लगाया है। हटा दूं? हटा दो भाई। थोड़ा जल्दी करना यार, ये सब पता है इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए उतना, क्योंकि अब लास्ट चैप्टर है और जीओसी का कॉन्सेप्ट है। तीनों करो यार, तीनों करो, मैं एक साथ पूछूंगा। हो गया क्या? हाँ, हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। चलो भाई तुम ही बताओ मुझे फर्स्ट का आंसर। बी, सी, ए। और कोई आंसर किसी का? बी, ए, सी। नहीं, ये आंसर सही है क्योंकि इसमें देखो प्लस एम लग रहा है। अरे हाँ या ना? यहाँ पे देखो प्लस माइन, यहाँ पे ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये ना इधर तो दे ही रहा है पर पीछे भी बीजी है, क्योंकि ओ पे माइनस आ रहा है ना, है ना। बी, सी और लास्ट में ए। क्या कोई फोर्थ बताना चाहेगा? सी, बी, ए, बहुत अच्छा। एंड लास्ट फिफ्थ? डी, सी, बी, ए। यहाँ पे कोई वो सॉल्वेशन इफेक्ट मत लगा देना, 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है ना। अरे 231 213 याद करवाया तो। क्या हुआ? भाई कुछ भी बोलो तुम, याद ही नहीं रहता कुछ। हटा दूं? अरे वो क्वेश्चन मुझे लगता है 6 7 बार आया हुआ है, अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो। नहीं आया है क्या? 231 6 7 बार आ चुका है, और ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। हटा रहा हूं मैं। हटा दूं? हटा रहा हूं मैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ईएएस रिएक्शन। तो ये लिखो भाई, ये सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है इसके अंदर, जो सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगी ईएएस वाली। और क्या चल रहा है रूहान आजकल? पढ़ते हो घर पे? वो अच्छी बात है फिर तो।
हो गया। तो पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन होगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, NO2। हटा दूं? चलो यार, पहली रिएक्शन है हमारा, पहले समझ लेना उसके बाद। सबसे पहले बताओ कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, EAS, यानी हमें एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जो इलेक्ट्रोफाइल आके न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट करेगा। कोई दिक्कत? अब तुम देखो यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ, मैंने बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप को सब्सटीट्यूट करवा दिया है, तो इसका नाम क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, इसके लिए ना क्या क्या रिएजेंट्स चाहिए, या तो HNO3H2SO4, या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, या डाइल्यूट HNO3, या N2O5 हो, या NO2BF4 हो। ये सारे जो है ना, ये सारे सोर्स है किसके, NO2 प्लस के। अब तुम बोलोगे सर हम, मैं कैसे मान लूं कि ये NO2 के सोर्स है? तो मैं देखो रैंडम कुछ बता देता हूं, जैसे HNO3 है, HNO3 का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है भाई? ये होता है या नहीं होता है? साथ में क्या है, H2SO4। H2SO4 का काम क्या है, H प्लस देना। यहां पे आके H प्लस चिपक जाएगा, ये क्या बन गया, OH2। इधर देखो यार सभी लोग, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्या बन गया, NO2 प्लस। मिला या नहीं मिला? सिमिलरली यहां पे ना दो HNO3 ले लो, एक H प्लस देगा और दूसरे को मिलेगा, यहां भी वही होगा, यहां भी NO2, ये जो है ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये NO2 प्लस और ये एसिटेट माइनस में, एसिटिक माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और यहां तो सबको पता है NO2 प्लस और BF4 नेगेटिव। अरे कल भी बताया था ये शायद, एक आया था ना कल, इन द सेंस लास्ट क्लास में आया था, BF4 का आया था या नहीं आया था? ठीक है, तो ये सारे सोर्स ऑफ क्या है, तो आपको मैकेनिज्म ध्यान में इनके नहीं रखने, जहां रखने थे वहां मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सीधा आपको पता होना चाहिए ये किसके सोर्स है, NO2 प्लस के। और मैकेनिज्म EAS होगी, यानी बेंजीन पे NO2 आके अटैक कर देगा। हाँ लिखो। अब यहां से ये चैप्टर अपना थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएगा, और आपको अब याद भी रखना है और समझना भी है, दोनों चीजें हैं। अब ये सारे रिएजेंट्स है, आपको तो ध्यान में रखने होंगे ना। हालांकि थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, अगर एग्जाम में बेंजीन देखे, कुछ भी ऐसा दिखे जहां NO2 जनरेट हो सकता है, समझ जाना यार ये तो वही रिएक्शन है। N2O5 में भी NO2 प्लस और NO3 नेगेटिव, तो NO2 प्लस हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, नीचे में एक लाइन लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ ऑफ पॉलीनाइट्रेशन। पॉलीनाइट्रेशन का मतलब होता है कि एक बार NO2 के अटैक होने के बाद अगर ये रिएजेंट एक्सेस में दे रखे हो, तो क्या दोबारा NO2 का अटैक होगा? नहीं होगा। इसका कोई रीजन जान, बिल्कुल NO2 का कौन सा इफेक्ट, माइनस है, यानी रिंग में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब अटैक। हटा दूं? मुबारक हो, तुम बोले ना हो गया। चले आगे।
अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल्स की अब बात कर रहे हैं इस रिएक्शन में। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें मैंने किया क्या है कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया है। अब ये रिंग ना की ना न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज्यादा बढ़ गई, और भी ज्यादा क्या हुई, बढ़ गई। अब और ज्यादा बढ़ने से होता क्या है कि ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा जो मिलने थे उसके साथ साथ हमें मेटा भी मिलता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है वो तो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा है, मेटा कहां से मिल गया? क्योंकि भाई NH2 याद करो, H प्लस लेके NH3 पॉजिटिव बना लेगा, NH3 पॉजिटिव बना लेगा यार, और NH3 पॉजिटिव का माइनस आई लगता है, अरे लगता तो है, नहीं पता है। तो अब ये क्या करेगा, ऑर्थो से, मेटा से, पैरा से इलेक्ट्रॉन कम कर देगा। तो देखो ऑर्थो जो कि ज्यादा बन रहा था क्योंकि माइनस आई लग गया, तो इसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, और इसका मेटा वाले का, और इसका बढ़ा हुआ क्यों है, क्योंकि ये प्लस एम वाले से आ रहा है, प्लस एम इसमें भी लग रहा है, और इसमें क्योंकि माइनस आई भी बहुत ज्यादा लगेगा, पास है ना। अच्छा माइनस आई क्यों लग रहा है, क्योंकि ये NH3 प्लस बन गया ना, कैसे बना, रिएजेंट से H प्लस ले लिया, समझ आया। तो ये डेटा NCERT में गिवन है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर हम रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो मेटा भी हमें अच्छे अमाउंट में मिलेगा। वही देखो मैंने लिखा है, ड्यू टू एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर इज ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट। हाँ। हम्म। अरे अभी उस समय से मैं क्या समझा रहा था, हम्म? स्टेरिक तो मैंने बोला ही नहीं है एक बार भी। मेरे माइनस आई लग रहा है ना NH प्लस का, तुम्हें तो आई इफेक्ट आता है। अच्छा उसी प्लस का ही आता है। हम्म। पता तो है यार तुम्हें, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है। हाँ। अब तुम्हें एक और आएगा कि ऑर्थो और पैरा में मेजर किसको बताया जाए। देखो मैं बता देता हूं तुम्हें, एक जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन वो ये है कि दो तीन रिएक्शन को छोड़कर, वो दो तीन कौन है मैं बता दूंगा, सब में पैरा मेजर आता है। दो तीन रिएक्शन को छोड़ के सब में पैरा मेजर आता है। ऑर्थो और पैरा में जब बात होगी, मेटा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, समझ रहे हो ना भाई। प्लस एम किस पे कहाँ काम करता है, ऑर्थो या पैरा पे। अब डाउट आएगा ऑर्थो या पैरा मेजर, वैसे कब ऑर्थो आ रहा है पैरा आ रहा है वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन दो तीन में ही आएगा ऑर्थो मेजर, बाकी सब जगह पैरा। एक बार ट्राई करो यार इसको। इसका नाम सुने हो कभी, कहाँ? हम्म। देखो यार, जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, तब NO2 एक बार तुम ऑर्थो पे लगा दो, और एक बार कौन सी रिएक्शन है, EAS रिएक्शन है नाइट्रेशन वाली, और एक बार पैरा पे लगा दो। पर यहाँ पे जो मेजर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्थो, और ये वाला पैरा वाला माइनर आएगा। बाकी हर जगह ये इसलिए आता है क्योंकि ना यहाँ पे वही ये लेस स्टेरिक मिलेगा उसको पैरा पे एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो बाकी सब लगभग हर जगह क्या मेजर आता है,
पैरा वाला, समझ आ रहा है? NO2। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने क्या किया है ना कि HNO3 की कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ा दी है, 86% फ्यूमिंग। या इसमें इस अगर कहीं लिखा हुआ ना फ्यूमिंग HNO3, समझ जाना कि HNO3 उसमें बहुत ही ज्यादा है। तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा कि पॉलीनाइट्रेशन, देखो भाई तीनों पे क्या लग गया? NO2 लग गया। इसका नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, शॉर्ट में TNT बोलते हैं इसको। तो ये पहला पार्ट था। हो गया। अब सेकेंड है भाई रिएक्शन, क्या नाम, नहीं हुआ क्या? सेकेंड है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बताओ यहां इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पता है? SO3। क्या होता है? SO3। हो गया। चलो भाई देखो नेक्स्ट, सभी लोग भाई घर जाके ना नोट्स पढ़, नहीं तो भूल जाओगे। देखो इधर, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यहां पे SO3H ऐड हो रहा है, ये दिख रहा है सभी को, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाँ या ना? इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? SO3। अब आप बोलोगे मैं कैसे मान लूं? चलो मैं बता देता हूं। SO4 H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक दूसरा HSO4 क्या देगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे क्या आएगा? इस पे प्लस, इसके पास लोन पेयर है, ये वापस से क्या कर लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, फिर H प्लस निकल जाएगा, क्या मिल गया? SO3। फिर अब हुआ है, मिला SO3, ये लगा हुआ क्या है? अब ये क्या सीन है भाई, देखो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन जो है वो अटैक कर देगा सल्फर पे, O पे क्या आएगा? माइनस, इस पे प्लस, इस पे मुझे माइनस देना होगा और इस पे प्लस देना होगा। तो बताओ क्या मिलेगा? बोलो यार। और ये वाला पाई बॉन्ड अब नहीं रहा, ये वाला पाई बॉन्ड नहीं रहा ना, अब इसी को तो ब्रेक किए यार। अब यहाँ पे जो जुड़ा हुआ H है वो वापस से इसको एरोमेटिक बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो H प्लस निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा? बन गया एरोमेटिक, और ये H प्लस को लेने वाला है यहाँ। आया समझ? अरे मैकेनिज्म क्लियर है? चाहो तो लिख लो, चाहो तो मत लिखो, आपकी मर्जी है। ऊपर वाला लिखे थे HNO3 वाला, बताया तो था उसमें भी, फिर उसमें क्यों नहीं लिखे? अच्छा, ये रिएक्शन की ना सबसे खास बात ये है कि ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि ये सल्फोनेशन वाला प्रोडक्ट मिला है ना, अगर तुम इसको हीट कर दोगे ना तो ये वापस से बैकवर्ड चला जाएगा रिएक्शन, यानी वापस क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। अच्छा इसमें ना सेकंड पॉइंट देखो, रेट C6H6 का ज्यादा है। क्यों C6H6 का ज्यादा है? क्योंकि अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, और ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा या नहीं होगा, ये CH बॉन्ड,
कोई दिक्कत? और डी सल्फोनेशन का मतलब वापस जब ये बैकवर्ड जा रहा है, यानी सल्फोनेशन नहीं, डी सल्फोनेशन, फॉरवर्ड सल्फोनेशन, बैकवर्ड डी सल्फ। हुआ या नहीं? ओलियम के बारे में तो सभी को पता होगा ना, यहाँ तो SO3 हम लोग के पास ऑलरेडी रहता है। ओलियम क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट, लेबलिंग ऑफ ओलियम। बताओ मैक्सिमम लेबलिंग ऑफ ओलियम। मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, कोई बताना मत इसको। गया काम से। लेबलिंग। अरे यार। हाँ भाई मैक्सिमम। नहीं, 122.5। कितना? ठीक है, हटा दूं? हटा दूं भाई? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, आर रेट है, हाँ स्मॉल आर रेट। हटा दूं? अच्छा ठीक। 2 मिनट, मैंने सुना नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, हीट अगर कर दोगे तो ये वापस से डीसल्फोनेशन हो जाएगी। चले आगे। चलो भाई करो इसको। चलो भाई, फर्स्ट आंसर कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले ये मुझे बता दो, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN AR फॉलो करेगा ये, SN AR। ये आपको EAS नहीं कर रहा है। क्यों SN AR कर रहा है? अच्छा तुम तो आई नहीं थे। ये क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता था? हाँ कल वाला है ये। अब यहां से करो, यहां से करो आगे, इसके बाद करो। क्या आपने हीट तो आपको कुछ याद आया? रिएक्शन क्या हो जा रही है? बैकवर्ड चली गई। यहाँ पे डी लग जाता है, और लॉन्ग टाइम पे रहने के बाद सब पे डी लग जाता है। वाह। तो याद रखना, जो सल्फोनेशन वाली रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कल ये चैप्टर हम लोग कर लेंगे आधे से ज्यादा। कल आना भाई, कल एब्सेंट मत हो जाना, नहीं तो ये चैप्टर भूल जाओ फिर। एक तो ऐसे भी टफेस्ट चैप्टर है ये, और दूसरी बात इस भी बहुत करना है और समझना भी है। तो एब्सेंट मत होना बिल्कुल भी। हटा दो। और ऑफलाइन में रहो रहो यार, ऑनलाइन क्या तुम लोग बैठे रहते हो घर पे आराम से? सारे बीमार है।
किसने फैलाया है? अक्षत ने फैलाया है। क्या इस पे क्या कर रहे थे तुम? आयोक्यूम। अच्छा, वहां के सेंटर से आया है क्या ये बीमारी? चलो भाई, थर्ड रिएक्शन क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ, पहले समझ लो फिर देखो इधर सभी लोग। देखो यार, जैसे फर्स्ट में NO2 प्लस था इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड में SO3 था, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम X प्लस। अब तुम बोलोगे हम कैसे? तो देखो भाई, Fe प्लस Cl2, क्या मिलता है यहाँ पे? ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी है ना? बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं भाई? अरे बोलो, कोई दिक्कत? फिर से इसके लाइफ में कौन आ रहा है? Cl2 वापस आ गया। वापस आ गया, आयरन लुईस एसिड है पर वीक है, पर लुईस एसिड तो है ना भाई। फिर ये लोन पेयर इसको देगा, इस पे क्या आएगा? प्लस, और इस पे क्या आएगा? समझ में आया? क्या बन गया ये? FeCl3 प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड तो क्या मिल जाएगा? FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl माइनस जनरेट कर रहे हैं हम, Cl प्लस जनरेट कर रहे हैं ना भाई। मिल सिमिलरली यहां पे तुम्हें पता ही है, ये हाइड्रोकार्बन ने बताया, एक प्लस एक माइनस। माइनस में किस पे डिपेंड करता है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। इसका तुम RS बनाओगे, यहाँ पे वापस ये रिंग एरोमेटिक बनने के लिए एक Br को बाहर निकालेगी। कोई दिक्कत है? तो लिख लो इसको भाई। कहाँ पे? हाँ, देख लो जो भी है वो। नो चांस। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। हटा दो क्या? और अर्पित समझ आ रहा है? हटा रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं हुआ? पूजा रोज करते हो? रोज? सुबह में या इस टाइम? इसका रेट का ऑर्डर F2 ज्यादा क्यों है भाई? क्योंकि लोन पे रिपल्सन ज्यादा होता है F2 में, बॉन्ड वीक हो जाएगा।
जल्दी मिल जाएगा क्या? F+। करो भाई इसको सॉल्व जल्दी। हम्म। हाँ भाई, पहला कौन सा रिएक्शन है? सोर्स ऑफ Cl+। हाँ या ना? एक बार ऑर्थो पे लगाओगे और एक बार मेजर क्या आएगा मेरे भाई? ऑर्थो या इसमें क्या आया था? तो इसमें नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ऑर्थो पर पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, सबसे ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो अने राहुल सर बता रहे थे कि तुम ये खत्म हो जाएगा 12th तो 11th में बैठोगे फिर। अच्छा, और हाँ, तो ऑर्गेनिक भी करना है तुम्हें? तो नोमेनक्लेचर से, हाँ तो अभी अगले अगले टू अगले हफ्ते से नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा। जीओसी, तो तुम आईसो से ही बैठोगे ना? और ये अक्षत। चले भाई आगे। अच्छा ये वाला तो बताओ, Cl2Hmu कौन सी रिएक्शन है ये? फोटो है, क्या नॉर्मल? फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अच्छा मान लो ये एक्सेस में दिया होता, अगर दिया होता तो क्या हो जाता? बोलो भाई। लेकिन पता है अब मेजर क्या बनता है ऐसे कंडीशन में? डाई हेलो वाला। बिल्कुल। अगर एक्सेस में दिया है तो मेजर क्या बनेगा? डाई हेलो वाला। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 3 Cl है, एक कार्बन पे 3 Cl और एक बेंजीन है, टू मच क्राउडिंग। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? क्या भाई, तुम तीनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है तुम्हें? तुम्हें नहीं आ रहा होगा। और तुम लोग को भाई, गर्ल्स पीछे हटो, हटा दो ना। करो भाई करो। क्या इसका आंसर बताना चाहोगे? एक ऑर्थो पे लगे और एक, और मेजर कौन सा होगा? क्यों यार, तुम ऑर्थो पे क्यों चिपके हुए हो? भाई ऑर्थो जहां होगा मैंने बता दिया था ना पहले ही। अदरवाइज तो हमेशा किस पे टिक मारना है? हाँ, क्या बताऊं? थोड़ा सा टाइम, क्वेश्चन।
चैप्टर को भाई हल्के में मत लेना। इसमें आज ही घर जाना और ये जितना भी मैंने 2 लेक्चर अभी लिया है ये सब याद होना चाहिए और समझ में आपको आना चाहिए। जो डाउट हो पूछ लेना। हाँ, अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर देखते ही आपका होश, क्या कोई समझदार बच्चा मुझे बता सकता है आखिर इसके लाइफ में ऐसा हुआ क्यों? कोई तो होगा जो बता देगा यार मुझे। को, अबे कुछ भी बोलता है यार ये। ब्रेड थ्रू लगा रहा है। ब्रिज हेड कहाँ है? कुछ भी बोल दो भाई, है ना। बैक बॉन्डिंग, ब्रेड्स रूल, जो समझ आ रहा है। चलो देखो रीजन, देखो रीजन देखो। सॉल्वेंट ने किया है इसका ये हाल। सॉल्वेंट क्या है? पोलर। तो ये भाई इसका एच ले गया। एच क्या बन गया ये? ओ पे क्या आएगा भाई? और ओ पे माइनस, यानी रिंग बहुत ज्यादा। रिंग, ये क्या है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओ माइनस क्या है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब क्या हुआ कि ऑर्थो पे तो बनता ही था, हमें पता था, पैरा पे भी बनता था, पर इतना ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ गया कि एक ही मॉलिक्यूल में ऑर्थो भी मिला और पैरा भी मिला, वो भी दोनों कार्बन, दोनों ऑर्थो पे। क्या नहीं कुछ आ रहा है समझ? तुम्हें तो अगले साल देना है ना, मतलब अगले के अगले साल। खुद। एक साल और पढ़ना ये भाई अच्छा है यार तुम्हारे लिए तो। अरे आदित्य धर को देखो, इसके पास टाइम और होता तो आज ये। क्या भाई? हटा दूं? हटा दूं भाई? अच्छा, उसका वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे मिलता है, लिख ले। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल कैसा मिलता है? वाइट प्रेसिपिटेट लिख लो यार, वाइट पीपीटी लिखो। क्या है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट। ये भी हाईली एक्टिवेटिंग रिंग है या नहीं दोस्तों? तो इसके लाइफ में भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। चीजें याद रखनी है यार आपको, भूलना मत ये सब। रीजन पता हो ना पता हो एग्जाम में वो मैटर नहीं करेगा। भी वाइट पीपीटी मिलता है यार। क्या हो गया? हम्म। पोलर प्रोटिक है, H2O है ना, तो फेनॉल क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा ना, लाइक डिजोल्व लाइक, तो H प्लस निकल गया उसमें से। हाँ, और NH2 माइनस। H प्लस उल्टा मत कर देना भाई, नहीं तो मेटा मिलना चाहिए था ना। प्रोडक्ट से हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या हुआ? हाँ, तो H प्लस मिलता तो भाई मेटा वाला आ जाता ना प्रोडक्ट। चलो भाई, फिफ्थ वाला कौन बताना चाहेगा मुझे? फिफ्थ को ये बताना चाहेगा? भाई ये वाले, इस वाले पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या कोई लास्ट बताना चाहेगा? 3 पे या 4 पे दोस्त? 3, 2 या 4? अरे इधर देख लो, तुम लोग बात क्या कर रहे हो? 4 कहाँ से आ गया भाई? एक यहाँ पे लगेगा, डिसल्फोनेशन हो जाएगा।
भाई एक और बात बता दूं, कई क्वेश्चन में हीट दिया भी नहीं हुआ था, फिर भी डीसल्फोनेशन करवाना है। भाई ये तुम कहीं देख लो ना, इसको निकाल देना, ऐसे ही निकल जाता है, ये निकलने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अभी सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर, फिर देखना जेई ने क्या क्या दिया हुआ है, समझे? अब क्यों ऐसा उन्होंने किया मुझे नहीं पता यार, हीट नहीं दिया हुआ था पर डीसल्फोनेशन हो रहा है, और एक नहीं कई जगहों पर। नहीं, नहीं तो नेशन हुआ ही नहीं। तू हटाऊं? बोलो भाई। अच्छा ये आपका तो और भी ज्यादा याद है देना यार, ये मैं बता रहा हूं, नहीं पढ़े हो क्या? ठीक है भाई, देखो इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, पर ये बेंजीन नहीं होता। इसमें कहीं बेंजीन रिंग दिख रही है, पर नाम क्या है? अच्छा इसका नाम एक और होता है C6H6Cl, तो इसको शॉर्ट में 666 भी बोलते हैं, और लिंडेन बोलते हैं क्या? इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोला था यार, एरोमेटिक चैप्टर में सब कुछ है, समझने वाली चीजें भी है, प्रॉपर रटने वाली चीजें भी है, इसलिए मैंने तुम्हें डे वन में ही बोल दिया था कि ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है। बिल्कुल। अब लिखो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। बताओ यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कोई बता सकता है एल्काइलेशन का मतलब? R+। और अब मुझे एक चीज बता दो, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि R+ आया कहां से? यार ये, अबे इसको ले जाओ यार कहीं, वहां R- मिलता है। हाँ भाई, क्या मुझे दोबारा बताना पड़ेगा? लग रहा है आपको देख के, हाँ बताना पड़ेगा। सेम है यार, क्या हुआ था याद करो, याद है ना? बोलो। अब ये वाला पे हमें R+ चाहिए ना? अरे अपने आप कहाँ बना यार, इसका तो प्रॉपर लॉजिक है। अब हर कुछ इन एक दो केस हो जाते हैं। ठीक है, RX किस पे अटैक किया? ये लुईस एसिड है, वैकेंट ऑर्बिटल है, अरे हाँ या ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ, और उसके बाद क्या बन, R+ निकल गया, ये AlX4। कार्बोकेटाइन मिल गया या नहीं मिला? अच्छा सेकंड, अगर एल्कोहल के साथ H+ दिया हो क्या होगा? हाँ या ना? एल्कीन, एल्कीन H+, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बोलो भाई। लिख लो इसको। बताओ यहां पे पॉली एल्काइलेशन पॉसिबल है कि नहीं? क्यों है रीजन? नहीं नहीं भाई, एल्काइल का क्या लगता है, जबकि NO2 SO3H का क्या लग रहा था, X का भी -I, पर इसका क्या लगेगा? यानी पॉली एल्काइलेशन पॉसिबल। लिखो, इसका नाम है, यही तो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लिखो भाई लिखो, रुकना नहीं है, लिखते रहो। तुम्हारा क्या नाम है? तुम 11th में नहीं थे ना यहाँ पे? कुछ आया समझ मुझे, आया कुछ? 11th कहाँ से किए थे, कौन सी कोचिंग से? IIT की थी कोचिंग या बोर्ड की थी?
फिर तो नहीं आया होगा तुम्हें समझ 12th में कुछ भी। अच्छा, तो हो गया। और 12th? तो भाई तुम लोग ना टॉपिक टेस्ट दे दो यार, ऐसे ऑर्गेनिक का भी दो ना यार, सिर्फ फिजिकली दोगे क्या? लेने दो। तुम लोग एक काम करो, संडे को ना, संडे को टॉपिक टेस्ट में लेता हूँ तुम लोग का। वन शॉट? वन शॉट लेना है क्या? ठीक है, देखते हैं, हटा दूं? वन शॉट तो भाई ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, यूट्यूब पे ही लूंगा। चलो मैं तुम्हें डेट बता दूंगा, 2 घंटे में हो जाएगा। पढ़ता तो हूँ। अब तुम समझ नहीं आया 10 बार बोलोगे तो मैं, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते। नहीं, सुपर चैट मत करना भाई तुम लोग, ऐसे वैसे मैंने ऑफ कर दिया, डिसेबल किया। वो एगोर वाले भी कह रहे थे कि ऑन कर दो। अरे वो फालतू है यार, 100 रुपये तुम भेजोगे ना, तो 70, हाँ, 60 मुझे मिलेंगे, 40 यूट्यूब रख लेगा। उससे अच्छा फोन पे कर दोगे। अरे वे नहीं चाहिए यार, पागल हो क्या तुम लोग? भाई तुमने विज्ञान में जो दे दिया ना, बस सेंट है, बाकी सब सेवा फ्री है। अच्छा एक बताओ, अगर यहाँ पे पॉली एल्काइलेशन हो रहा है तो क्या ये गुड मेथड है? क्योंकि तुम तो करवाओगे एल्काइल बेंजीन के लिए, पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन और आगे चल जाएगी। उसके बाद बताओ, अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है भाई, तो क्या रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी? रेनो, यार आर प्लस फॉर्म हो रहा है ना। हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, लास्ट पॉइंट पढ़ना एक बार। अगर F ना, Fe होगा, तो इस केस में रीअरेंजमेंट, इस केस में रीअरेंजमेंट। अब तुम बोलो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पुअर लुईस एसिड है, तो इस केस नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होगा, बेंजीन अटैक करेगा SN2 से, ये सब SN1, पहले प्लस मिला फिर R प्लस जाके टैग किया। अरे बोलो यार, SN2 से मतलब R तो जुड़ेगा, R तो जुड़ेगा, पर R प्लस फॉर्म कब? जब Fe, अभी छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको याद रखनी पड़ेंगी इन्हें। क्या हुआ? लिखो लिखो, अभी रुकना नहीं है। अरे है टाइम यार। अभी अगली क्लास किसकी है? फिजिक्स की है ना? अरे उनकी है, नवनीत सर। अरे ठीक है, वो आएंगे 10 मिनट आराम से, चलो लिखो यार। थोड़ा सा और पढ़ लो बस, ज्यादा नहीं, बस इसके क्वेश्चंस कर लो बस उतना। नहीं ज्यादा नहीं है, 5-7 ही है। ये हुआ। चलो भाई करो। तो भाई सुनो, 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं, अब आप घर जाके ना इसको टाइम देना प्लीज, नहीं तो ये उड़ेगा, ऊपर से जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 3 दिन बाद कुछ याद नहीं रहता ये। जाना और इसको रिवाइज कर।
हाँ उसके बाद ट्यूसडे लेक्चर, इसमें ना 6 लेक्चर का ये चैप्टर है, आज दूसरा लेक्चर हो गया हमारा। नहीं कल का मैं एक ही काउंट करूंगा ना, क्योंकि 1.25 घंटे की क्लास होती है, एक लेक्चर होता है 1.5 घंटे का, तो कल तो 2 घंटे है। क्यों भाई, 1.5 घंटे कल का हुआ, जो आधा घंटा बचा वो आज का 15 मिनट और पिछला 15 मिनट। क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, कार्बोकेटाइन मिला ना, कोई दिक्कत? सेकंड करो, तुम लोग कर सकते हो भाई, सेकंड करो भाई, रीअरेंजमेंट करवाना मत भूलना, करो करो करो। रीअरेंज भी करवाना है इसमें, बोलो भाई क्या नाम है तुम्हारा, रूहान? रीअरेंज करवा के क्या मिलेगा? बिल्कुल 2 डिग्री पे चला जाएगा। चलो ये पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? बताओ, तुम ही बताओ क्या मिलेगा। रीअरेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि FeCl3 है, ठीक है ना? 3 कार्बन है ना, सही तो है? बोलो यार, हुआ? हटा रहा हूं मैं, अगर हो गया हो तो। सेकेंड वाला, अरे ये निकला, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाएगा ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा तुम्हें भी नहीं आ रहा था? रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट पता है क्या होता है? चलो हटा रहा हूं, चलो करो। नहीं कर पाओगे क्या? अरे करो ना यार, उतना भी मुश्किल नहीं है। अरे आसान है, अगर ये टफ होता तो मैं छोड़ भी देता, बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा, करो। कोई समझदार बच्चा आंसर बता सकता है? बिल्कुल देखना यार एक बार, क्या ये मिलेगा? यहां पे क्या लग गया? ये मिलेगा? अच्छा एक और छोटा सा ट्विस्ट करूं, देखो देखो बोर्ड पे देखो, अबे है यहाँ पे, फिर क्या, 3 है, फिर दोबारा बेंजीन लगा, 3 मोल लिए है ना मैंने। अच्छा सुनो, मान लो अगर ये एक्सेस में होता, अगर एक्सेस में होता फिर भी यही मिलता, क्योंकि Cl तो, अच्छा एक और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर एक्सेस में होता, क्वेश्चन दिया हुआ था आपके, प्यारा बुक है, क्या नाम है उसका, नहीं MS चौहान है ना, जिसमें देखो यहाँ पे access है, बोलो, अगर होता CCl4 होता, नहीं 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 होता, होता पता है, यहाँ पे ना एक Cl मिलता, पता है क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे 4 बेंजीन लगना पॉसिबल, बहुत ज्यादा स्टेडी क्राउडिंग हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो ये एक क्वेश्चन स्टार मार करके नोट कर लेना, उसके बगल में, फोर्थ के बगल में। समझ आया यार क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 3 केस बताए हैं मैंने, ये 3 रहेगा तो क्या होगा, 2 वाला तो तुम बता ही सकते हो कि 2 Cl निकलेगा, एक्सेस वाला मैंने बताया, और एक्सेस में जब CCl4 है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो भाई सब ध्यान रख पाओगे या भूल जाओगे? घर जाके पढ़ना इसको। क्या लगता है दोस्तों, अगले में क्या होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, रीअरेंज करवाओगे तो रिंग छोटी बन जाएगी, रिंग, पर रिंग छोटी नहीं करनी है। चला गया क्या? देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, अब यहाँ पे ये आकर के रीअरेंज करोगे तो रिंग छोटी बन जाएगी ना यार,
मतलब तुम प्लस लाओगे, अटैक तो करवाना है ना इस पे, बेंजीन पे अटैक तो करवाना है, तो 5 की रिंग क्यों बनाओगे? रिंग रिंग कौन सी स्टेबल होती है ज्यादा? 6 की होती है ना, तो क्यों करवाओगे? जब भी रिंग एक्सपेंशन हो रही होती है, याद करो, हम रीअरेंज नहीं करवाते हैं, 5 से 6 में ले जाते थे, याद है? तो मैं 6 से 5 में क्यों ले जाऊं? ओए, अरे करो, सॉल्व करो, नेक्स्ट तो करो। हाँ, क्या होगा यहाँ? सिक्स कोई बताना चाहेगा मुझे? H प्लस अटैक करेगा यार, ये निकलेगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से दिक्कत। एसिड कैटेलाइज, बताओ यार कहाँ अटैक करेगा H प्लस? बिल्कुल, ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा ये बताओ? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या मिल जाएगा हमें? देखना एक बार, बोले आया, सच बोलता ना, नहीं आया तो बोल दो कि नहीं आया, ये वाला आया ना? अभी रुको यार, एक एक दो क्वेश्चन और बचे रहे बस। अरे बस उसके बाद मैं सर को बोल दूंगा, 2 ब्रेक चाहिए, वो मिल जाएगा तुम्हें। ये हुआ, ये हो गया ना? बस लास्ट ही है यार, हो गया। एच, मेरे भाई, एच बी ओ, एच बी ओ रिएक्शन, भूलो मत इसको। मेरे भाई यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों? फिर ये निकलेगा H प्लस है ना, फिर यहाँ क्या आ गया? ये डबल बॉन्ड तो उड़ गया। 5 की है ना, 1 2 3 4 5, 5 है 6 है? अच्छा हाँ, अरे यहाँ वाला कार्बन भी तो गिनो यार, ठीक है ना? बोलो यार, मजा आया? 1 2 3 6, ठीक है? तो मिलते हैं भाई, लेकिन आप ना थोड़ा इसको रिवाइज करो, ठीक है? अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो मॉड्यूल में मिक्स है क्वेश्चंस, ठीक है ना? चलो फिर, थैंक यू, मिलते हैं कल। कल कल ना पहले मैं 10 मिनट में सुनूंगा ये सब, उसके बाद आगे चलेंगे।